Hello students, today we are solving question number 17. Okay, let's see. Read the statement first. A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses equally, equal proportion. On April 1st, 2018, their fixed capitals were rupees 8 lakh, 6 lakh and rupees 6 lakh. Capitals fix हैं तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ से होंगी? करंट अकाउंट से. On 1st October 2018, A advanced rupees 1 lakh to the firm. A ने फर्म को 1 lakh का लोन दिया है. A advanced rupees 1 lakh है ना. It means A has given loan to firm of rupees 1 lakh. और कब दिया है? 1st October 2018 को. Whereas means जबकि C took a loan of rupees 1,50,000 from the firm on the same date. Same date when? October 1st 2018 को ही C ने फर्म से लोन लिया है 1,50,000 का. It was agreed among the partners that C will pay interest at the rate of 10% per annum. क्योंकि C ने लोन लिया है तो C क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा. किसको मिलेगा ये इंटरेस्ट? फर्म को मिलेगा. तो फर्म के लिए क्या होगी? इनकम. और C के लिए क्या है? एक्सपेंस. और किस रेट से देगा वो? 10% पर एनम. ठीक है. अब A की रेट क्या होगी? A ने भी तो लोन लिया है ना. A ने लोन दिया है फर्म को, तो A की तो रेट मेंशन नहीं है. तो जब रेट मेंशन नहीं होती है और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट पर रेंट कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करती है? 6% पर एनम. ओके. Profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 4,20,000 before allowing or charging interest on loan. किसी भी लोन पर ना तो इंटरेस्ट लिया है ना भी चार्ज किया है, उससे पहले हमारा प्रॉफिट कितना है? 1,20,000. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. क्या पूछे हैं हमसे? जर्नल एंट्रीज पूछी हैं और पार्टनर्स के करंट अकाउंट पूछे हैं. तो इससे पहले हम थोड़ी सी हमारे वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं. देखो कैलकुलेशंस जो हम करेंगे, थोड़ा सा वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा. सी केयरफुली. क्या वर्किंग नोट बनाएंगे? इंटरेस्ट ऑन सीज लोन. इंटरेस्ट ऑन सीज लोन कितना है? सी का लोन. सीज लोन इज़ 1,50,000 और रेट डिसाइड कर ली है कितनी? 10% पर एनम. लेकिन ये लिया कब है उसने? 1st October 2018 को. तो हम ये लगा कब रहे हैं? 31st मार्च को. तो 1st October टू 31st मार्च कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ का. ओके. 6 मंथ का हमने कैलकुलेट किया. सी के लोन पर इंटरेस्ट कितना आ गया? 15,000 का हाफ कर देते हैं 7,500. ये कौन पे करेगा? सी पे करेगा. तो फर्म के लिए क्या होगी? इनकम. ठीक है. ये वाली जो है ये फर्म की क्या है? इनकम. और अब प्रिपेयर कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन एज लोन. लोन गिवन. ए ने तो लोन दिया है फर्म को और सी ने लोन लिया था फर्म से. लोन टेकन. ए का लोन हमारा है 1 लाख. रेट मेंशन नहीं है तो रेट कितनी होगी? 6% पर एनम. इसने भी कब लिया था? 1st October. तो कितने मंथ्स का? 6 मंथ का. ठीक है. तो दिस इज रुपीज़ 3,000. ये 3,000 कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी. तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस. और ए के लिए ये क्या है? इनकम. ठीक है. दोनों अपोजिट हैं यहाँ पर. तो इससे पहले हम थोड़ा सा क्या बना लेते हैं? अब बनाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा लर्निंग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको किस तरह से शो करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं. ये यहाँ पर ध्यान रखोगे कि सी का हमारा इंटरेस्ट कितना आया है? 7,500 और ए का इंटरेस्ट हमारा कितना आया है? 3,000. ठीक है. देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है ये.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, या तो बाय प्रॉफिट लिख सकते हैं या बाय बैलेंस BD। कितना है, 4,20,000। ठीक है। अब जो C से हमें इंटरेस्ट मिलना है वो तो फर्म की क्या है, इनकम। इनकम है तो कहाँ पर, क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ C कितना था, 7,500। और जो A को लोन पे करना है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, टू इंटरेस्ट ऑन A's लोन कितना है, 3,000। ये दोनों ही आइटम किसके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल देंगे यहाँ से। हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो कितना आ गया, 4,27,500। यही हम यहाँ पर लिखेंगे, 4,27,500। और 2 ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पास कितना बच गया, 4,03,000 माइनस करेंगे तो 24,500। अब देखो इनकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। जो ए का लोन है, ए के लोन की बात कर लेते हैं। ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है ना, ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसकी एंट्री तो क्या होगी, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। एक्सपेंस था ना तो एक्सपेंस को डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। और फिर बाद में इस एक्सपेंस को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये ध्यान रखोगे। हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यहाँ पर कितना आया है, 4,24,500। ये हमारा एज अ वर्किंग नोट ही प्रिपेयर हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन में तो हमसे क्या पूछी हैं, जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, तो हम जर्नल एंट्रीज दे देते हैं। तो जो जर्नल एंट्रीज होंगी डेबिट अमाउंट, LF, पर्टिकुलर्स और क्रेडिट अमाउंट। फॉर्मेट पता ही है आप सबको। तो फर्स्ट एंट्री किसकी हुई, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू, इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, टू एज लोन अकाउंट। कितना था ए का इंटरेस्ट, 3,000। ठीक है। फॉर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। ठीक है। सेकेंड एंट्री हमारी किसकी होगी, इसी इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया और ये वाला अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ठीक है, 3,000। इज इट क्लियर? नाउ इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। थर्ड एंट्री बहुत ध्यान से देखोगे, किसके लोन की करनी है हमने, सी के लोन की। सी पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, सी के लोन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो फर्म को मिल रहा है, सी पे करेगा, तो सी की वो क्या है, इनकम। ठीक है, सॉरी, फर्म की क्या है, इनकम, और सी के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। इससे ध्यान रखोगे, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट कहाँ पर चार्ज किया हमने, उसके लोन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं गया, कहाँ गया, उसके लोन अकाउंट में। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट से उसकी कैपिटल डेबिट होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आया था इसका, हमारा 7,500। हम वर्किंग नोट बना चुके हैं। फर्म के लिए इनकम है तो हमने क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया, और सी की कैपिटल इससे कम हो जाएगी तो सी की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, इससे डेबिट कर देंगे। ध्यान रखोगे, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो कहाँ जाएगा, उसकी कैपिटल अकाउंट में। लेकिन किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो कहाँ जाएगा, उसके लोन अकाउंट में।
इज इट क्लियर? अब इस इनकम को भी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? फोर्थ एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 7,500। क्लियर है ये वाला? अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया था 4,24,500। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? फिफ्थ एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4,24,500 आया था ना जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, 4,24,500। क्लियर? अब यहाँ से ये डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि कुछ और तो है नहीं, किसी पार्टनर को कोई कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं है, ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट क्या होगा? ये तो हमारा क्या था? प्रॉफिट ट्रांसफ़र था। अब सेकंड क्या करेंगे? लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और क्योंकि कैपिटल तो क्या है? फिक्स हैं, तो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। और ये वाला भी कहाँ जाएगा? कैपिटल फिक्स हैं तो करंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। ठीक है, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। कितना? 4,24,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 3 4 12, 1 5, ये आ गया 1,41,500 टू ईच पार्टनर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? एक तो हमने बनाना है क्या? हमने क्या बनाना था? एक तो जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज हमारी क्लियर हो गई हैं। और हमने क्या करना है यहाँ पर? पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्या क्या पूछा है? करंट अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम क्या बना देंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखो अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट का 3 पार्टनर्स हैं, ऊपर हेडिंग डाल देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड। ओके, ए बी सी। ए पार्टनर ए बी और सी, ये क्रेडिट साइड है पार्टनर ए बी एंड सी की। अब देखो स्टार्टिंग में तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्रेडिट बैलेंस दिया है तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बी डी, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड टू बैलेंस बी डी। लेकिन क्वेश्चन में कोई भी बैलेंस मेंशन नहीं है, किसी भी पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। जो ए ने फर्म को लोन दिया था उसकी हमने जर्नल एंट्री क्या की थी? फर्म ने उस पर इंटरेस्ट पे किया था ना ए का, तो उसकी एंट्री हमने क्या की थी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। करंट अकाउंट फर्स्ट एंट्री में नहीं आया था। ठीक है, तो करंट अकाउंट में इसकी कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी। सेकेंड एंट्री में हमने क्या किया था? उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर जो सी का लोन था उसकी एंट्री हमने क्या की थी? सी के लोन की सीज करंट अकाउंट डेबिट। किसको डेबिट किया था? सी के करंट अकाउंट को, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिख देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और सी के लोन पर इंटरेस्ट कितना था? 7,500।
ठीक है। और क्या था, और कोई भी एंट्री नहीं थी। करंट अकाउंट फिर हमारा कहाँ पर आया था, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। कितना कितना, 1,41,500, इसका भी था 1,41,500 और यहाँ पर भी था 1,41,500। ठीक है, बस और कोई एंट्री तो यहाँ पर थी ही नहीं। तो देख लो कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे, 1,41,500, 1,41,500। ठीक है, और बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस CD। ए का तो कितना आ जाएगा, सेम 1,41,000, बी का भी सेम आ जाएगा 1,41,500, और सी का कितना आ जाएगा 7,500। माइनस कर देंगे ना इस साइड का 7,500, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 1,34,000। तो ये बैलेंसेस आ गए हमारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के। तो क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक क्लियर है सभी को। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 17। पहले हमने इसमें क्या बनाए, कुछ वर्किंग नोट्स बनाए जिसमें हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की। फिर हमने एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और उसी प्रॉफिट एंड लॉस को हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद जर्नल एंट्रीज और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है।